हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो बीपीएससी स्कूल टीचर का है, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लाई गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। जो टोटल पोस्ट है वो 1,70,461 है। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 जून से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट 12 जुलाई तक है। इस वैकेंसी के लिए मैं ऑनलाइन कोर्स लेकर के आ रहा हूँ जो क्रैश कोर्स होगा और वो कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचर के लिए होगा, जिसमें मैं आपको लाइव क्लास देने वाला हूं जो मोर देन 80 आवर्स का होगा और प्रैक्टिस टेस्ट भी होंगे उसमें। उसके साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और टोटल फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। ये जो बैच है वो 26 जून को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप इस कोर्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में आप जा करके वहां से जो नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट करके और जो भी आपके पास क्वेरी होगा उससे आप रिलेटेड पूछ सकते हैं। इसका फ़ी का बात करूं तो मैं नॉमिनल फ़ी रखा हूं 2000। ये जो कोर्स होगा वो 15 अगस्त तक चलेगा और अगर मे बी टाइम अगर बढ़ा एग्ज़ाम का तो और इसे एक्सटेंड किया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि इस वैकेंसी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है इस वैकेंसी का, और कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या है और मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है। तो ये टोटल चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन से। क्वालिफिकेशन में क्या है कि इसमें अगर 1 to 5 क्लास का टीचर का देखा जाए तो प्राइमरी टीचर है। इसमें वैकेंसी देख लें तो वैकेंसी में लगभग 79,943 वैकेंसी है, जिसका क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको 12th होना चाहिए और साथ अगर उसके साथ अगर डिप्लोमा है तो वो इसमें होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो वो भी इसमें चलेगा। और इसमें कंपलसरी क्या है कि सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट पेपर 1 एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी टीचर के लिए, जो क्लास 9 to 10 के लिए होंगे। इसमें वैकेंसी जो है सो 32,916 वैकेंसीज है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर के साथ आपको मास्टर डिग्री है तो भी चलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको चाहिए बीएड डिग्री। ठीक है, बीएड कंपलसरी है। और इसके साथ एक और चीज़ कंपलसरी है कि एस्टेट पेपर 1 में आपको पास होना जरूरी है। आप अगर नोटिफिकेशन पूरा पढ़ते हैं तो वहाँ पे दिया गया है कि अगर आप 2019 का स्टेट बिहार स्टेट जो हुआ था वो अगर पास हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप कभी भी स्टेट अगर पास हुए हों पेपर 1 तो आप टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हैं। और अगर आप सीटेट पेपर 1 में पास हैं तो आप 1 से 5 क्लास के लिए टीचर के लिए एलिजिबल हैं। तो उसमें बीएड भी चलेगा और डीएलएड भी चलेगा, लेकिन जो टीजीटी है मीन्स 9 to 10 क्लास के लिए बीएड कंपलसरी है। उसके बाद देखते हैं पीजीटी पोस्ट, जिसमें टीचर बनेंगे 11 to 12 क्लास के लिए, यानी हायर सेकेंडरी के लिए। इसका जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 57,602 है। और इसका क्वालिफिकेशन देखें तो इसमें मास्टर डिग्री कंपलसरी है, साथ ही साथ आपको बीएड डिग्री भी कंपलसरी है। और इसमें एस्टेट का जो पेपर 2 है वो आपको पास होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है कि जो कंप्यूटर टीचर जो बनना चाहते हैं उसके लिए बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको एस्टेट जो पेपर 2 था वो पास होना चाहिए और मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं सिलेबस कि किस तरह से हमारा जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है वो नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो इसमें जो नोटिफिकेशन में है सो पेपर 1 है, पेपर 2 है और पेपर 3 है, इस तरह से दिया गया है। तो जो यहाँ पे पेपर 1 है वो 100 मार्क्स का होगा और इसमें 100 मार्क्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया गया है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या है कि आपको पार्ट 1 इंग्लिश के लिए है जिसमें 25 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। साथ ही साथ इसमें पार्ट 2 इसमें इंक्लूड किया गया है जो 75 नंबर के होंगे और इसमें लैंग्वेज शामिल है। लैंग्वेज में आपको हिंदी चूज कर सकते हैं आप, या फिर उर्दू चूज कर सकते हैं, बंगाली चूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप चूज कर सकते हैं लैंग्वेज का सब्जेक्ट किसमें, पार्ट 2 में। तो ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा जो पेपर 1 है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन 25 और 75 के रेशियो में आपको बांटा गया है। नेक्स्ट पेपर 2 को देखें तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग डिफाइन किया गया है, जिसमें सामान्य अध्ययन जो है सो प्राथमिक विद्यालयों के लिए है। जैसे जो 1 to 5 टीचर बनना चाहते हैं उसमें क्या है कि आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीए, जनरल साइंस, राष्ट्रीय आंदोलन जैसे नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये सब सिलेबस हैं आपके सामान्य अध्ययन के। और इसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो SCRT से संबंधित होगा। इसमें हम नेक्स्ट देखें जो 9 to 10 क्लास के लिए टीचर बनने के लिए है, जिसमें पेपर 2 में 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 80 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन के पार्ट में डिवाइड किया गया है। मीन्स पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में
80 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन है। पार्ट 1 में जो है सो आपको रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, और जो पार्ट 2 है उसमें आपको एप्टीट्यूड, जीके, जीएस, जीए, नेशनल इंडियन मोमेंट जो है या फिर ज्योग्राफी है, इससे आपको क्वेश्चन रहेगा। ये 40 क्वेश्चन का हो गया, यानी 40 मार्क्स। तो इस टाइप से आपको जो 9 to 10 के लिए था वो पेपर 2 हो गया। इसके बाद अगर देखें यहाँ पे 11 to 12 टीचर के लिए देखें तो इसमें भी 120 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में आपको रिलेटेड सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे जो 80 मार्क्स का होगा, और जो इसमें पार्ट 2 है इसमें एप्टीट्यूड, जीके, जीएस, जीए, इंडियन नेशनल मूवमेंट या फिर ज्योग्राफी, ये से पूछ लिए जाएंगे क्वेश्चन। जो टोटल नंबर होगा सब 40 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स का होगा। तो इस टाइप से यहाँ पे सिलेबस को डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। जो कंप्यूटर साइंस का डिटेल सिलेबस है, इस वैकेंसी में बीपीएससी के द्वारा कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया है। तो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस या फिर मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है, जो अदर बोर्ड है जैसे DSSB, TGT, PGT का एग्जाम लेती है, या फिर HTET लेती है, या फिर UPPSC लेती है, तो जितने भी अदर स्टेट में TGT, PGT का एग्जाम होता है उसको ध्यान में रख करके मैंने इसका सिलेबस तैयार किया है। तो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसमें मैंने कोर सब्जेक्ट ज्यादातर रखा है, और वे इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे कि आपको कंप्यूटर फंडामेंटल जो है सो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। MS ऑफिस ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आप जब बिहार स्टेट का एग्जाम दिए थे तो उसमें MS ऑफिस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर फंडामेंटल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसमें मैंने इसको रखा। थर्ड में है सो डेटा स्ट्रक्चर को रखा है क्योंकि यह कोर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है DBMS, इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये जो है सो आपका कोर सब्जेक्ट है। 3 से लेकर के 9 तक आपका कोर सब्जेक्ट हो गया, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। इसके बाद प्रोग्रामिंग में देख ले तो प्रोग्रामिंग में C लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, उप्स यूजिंग जावा से क्वेश्चन मिलेंगे, पाइथन को बेसिक्स नॉलेज आपके पास होना चाहिए, HTML और CSS का जितना भी कीवर्ड का यूज है उसे आपको आना चाहिए। इसके बाद PHP आपको आना चाहिए, मीन्स इसका आपको एक तरह से ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो ये हो गया कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। तो अब नेक्स्ट देखते हैं PGT मैथमेटिक्स का सिलेबस, जो 10 to 12 क्लास के लिए होगा। अगर आप इस सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 10 to 12 क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। साथ ही साथ अगर आप 9 to 10 भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सा सिलेबस है। इसमें आपको रिलेशनल एंड फंक्शन को आपको पढ़ना है। इसमें जो सब टॉपिक है, रिलेशन है, फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, फंक्शन सेट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है। इसके बाद सेकंड में देखते हैं, ये आपको फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जिसमें इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, APGP, HP, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल इंडक्शन, पॉलिनोमियल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, एरिया एंड पेरीमीटर्स ऑफ प्लेन फिगर, HCF, LCM, सॉर्ड एंड इंडिसेस। तो ये अलजेब्रा का कंप्लीट सिलेबस हो गया। उसके बाद 3 में देखें कैलकुलस। कैलकुलस में जो सब टॉपिक है वो लिमिट है, डेरिवेटिव्स कंटिन्यूटी है, एंड डिफरेंशिएबिलिटी इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन इक्वेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और LP दिया हुआ है। उसके बाद फोर्थ में देखते हैं, तो फोर्थ में है वेक्टर, 2D 3D ज्योमेट्री। इसमें आपको वेक्टर पढ़ना होगा, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर स्ट्रेंथ, लाइंस, सर्किल, कोनिक सेक्शन प्लेन, स्फीयर, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपका वेक्टर 2D 3D ज्योमेट्री से आपका ये सिलेबस हो गया। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पूरा सिलेबस हो गया आपको मैथमेटिक्स का। तो इस सिलेबस से आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं एग्जाम के लिए। और एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जो सिलेबस मैंने तैयार किया है वो अदर स्टेट का जो एग्जाम होता है PGT, TGT का, उससे हेल्प लेकर के मैंने किया है, क्योंकि BPSC ने कोई सिलेबस जारी अभी तक नहीं किया है जो डिटेल सिलेबस होना चाहिए था। तो इसके बाद मैं एक चीज़ और देख लेता हूँ, हिंदी का सिलेबस। जो इसमें हिंदी का सिलेबस में मैं इंक्लूड किया हूँ टॉपिक्स, वो अधिकतर सारे एग्जाम में पूछ ही लेते हैं इस टॉपिक से। जिसमें क्या क्या है, इसमें है कि आपको शब्द भेद से पूछ लेता है। शब्द भेद में आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, यौगिक। इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि कौन सा इसमें योग रूढ़ है, कौन सा इसमें योग रूढ़ नहीं है। इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय है, समास है, संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरा। तो अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं हिंदी का सिलेबस, खास करके ये हिंदी है, जनरल हिंदी, जनरल हिंदी का सिलेबस है, इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप हिंदी में आराम से पास कर सकते हैं। आप जनरल पेपर में जानते हैं कि उसमें जो 2 पार्ट्स दिया गया है, इंग्लिश एंड हिंदी, और दोनों को मिला करके आपको
कम से कम 30 मार्क्स लाना ही लाना है, 30% लाना है, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो पेपर 1 है उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो पेपर 2 है उसमें आपको निगेटिव मार्किंग है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। 1/4 का निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे पेपर 2 में, तो इतना आप बात ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और पेपर 2 में निगेटिव मार्किंग है 1/4 का। तो इस वीडियो में मैंने सिलेबस का डिटेल डिस्कशन किया हूँ, तो इस वीडियो में मैं सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिटेल डिस्कशन कर लिया, और मैं आपके लिए कोर्स भी लेकर के आ रहा हूँ। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, और जो भी क्वेरी है इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।